मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेस में। चलिए चलते हैं। एपी इन्हें पाँचवा क्लास होगा, है ना। एक्सरसाइज 5.2 ना। चलिए लाइए बाबू, बुक लाया जाए। चलिए कितना तक पढ़ा दिए थे? 13 तक, 16 तक। चलिए आ जाइए, 17 नंबर आ जाइए बाबू। क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का nवा पद समान है, तो इस पद का मान भी ज्ञात करें। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं, एगो बताएंगे तो हमको लगता है कि सब बना दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, तो पहला नंबर क्या दिया है? 13, 19, 25 डॉट 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 और दिया है, और 69, 68, 67 डॉट डॉट डॉट। यही है ना। देखिए यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या दिया है? कह रहा है कि एक पद, ये दोनों का एक पद ऐसा है जो दोनों क्या है? समान है। कौन पद समान है ये पूछ रहा है ना। और कौन संख्या है जो समान है ये पूछ रहा है। तो इससे हम निकाल सकते हैं ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा? 13 होगा। डी के मान क्या हो जाएगा बाबू? 13 × 19 हो जाएगा ना। देखिए, और यहाँ भी निकाल सकते हैं ए का मान 69, डी का मान कितना? -1 निकलेगा ना। और कह रहा है कि nवा पद समान है। कैमा पद समान है बाबू? nवा पद, मतलब tn मान लीजिए दोनों का क्या है? समान है। nवा पद समान है ना। tn दोनों का क्या है? समान है। तो देखिए, तो tn बराबर कर दीजिए tn, हो जाएगा ना। tn पद दोनों का क्या है? समान है। तो tn बराबर आप जानते हैं a + n - 1 × d और a + n - 1 × d। इधर का a का मान रख दीजिए 13, n आप नहीं जानते हैं, d आप जानते हैं कितना? 6। इधर का मान रख दीजिए a का 69, n आप नहीं जानते हैं और d आप जानते हैं कितना? -1। जानते हैं ना। चलिए कुछ नहीं किए, एकदम इजी है। 13 + 6n - 1 हो जाएगा ना। अब -6। चलिए 69 प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा ना। चलिए आ गया। अब एक साइड कर लीजिए सबको, इसको उठा के लेकर चल जाइए ऊ पट्टी, या इसको उठा के लेकर चलाइए ई पट्टी। देखिए 6n, इसको उठा के लाइए ई पट्टी, तो हो जाएगा +n। 69 1 हो जाएगा 70, और 13 में से हो जाएगा कितना? 7। इधर है प्लस में, उधर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा 7n। इधर हो जाएगा कितना? 63। n के मान कितना बाबू? इधर लिख देते हैं। n का मान कितना है? गुना में नीचे जाके भागा में 7 63, n के मान कितना? 9। नौवा जो पद होगा क्या होगा? समान होगा। n का 9, n बराबर 9 रखने पर जो पद होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब पूछ देता कि कौन सा पद है, कौन संख्या है, तो संख्या पूछ देता। देख 9वां पद है ना, मतलब
क्या लेना पड़ेगा, A10 लेंगे तब नहीं लिखेंगे A प्लस 9D, A प्लस क्या लिखेंगे 9D। A का मान रख दीजिए, है ना, A का मान 13 रखिए, 13 रखिए चाहे 69 रखिए, जो भी रखिएगा सेम आएगा। A का मान 13 रख देते हैं और 9 और D का मान कितना है 6 है ना, तो हो जाएगा कितना 9 छक 54, 13 प्लस 54 कितना 4 3 7 5 1 6 कितना है, वो संख्या कैमा होगा 67 होगा, वो संख्या जो क्या होगा समान होगा। यहाँ से 67 होगा कि क्या होगा समान होगा, है ना। चलिए है नहीं, चलिए n बराबर 9 8 रखिए, 8 रखिए, 8 रखिए तब नहीं आएगा 9, 8 1 9 9 भी आएगा ना, 9 8 6 48, 48 13 61 होगा, 9 भी है ना, तो 8 हो गया, 1 ही हो गया, 9 हो गया, 61 आएगा, है ना। 9वें पद n बराबर 9 था ना, तो 8 में से ये 8वां हो गया, 8 1 9 हो जाएगा ना, 9वें पद चाहिए था, है नहीं, यहाँ भी रखिए 9 था ना, n बराबर 9 आया ना, है ना। चलिए हो गया, देखिए अब सेम डेट है पूरा, है ना, पूरा सेम डेट है, 17 नंबर क्या है पूरा सेम डेट है ना। इस तरीके से बराबर करके n के मान निकालिएगा, n के मान जितना आएगा यहाँ पर रखिएगा, आ जाएगा TN, आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े, सेम डेट था, नहीं चलिए आगे चलते हैं। 17 का हो जाएगा टोटल, एक को बताए हैं 3 को छोड़े हैं, है ना। चलिए 18वां नंबर आ जाइए। 18वां नंबर क्या कहता है बाबू, कह रहा है कि AP के लुप्त पद ज्ञात करें। 18वां देखिए तो क्या कह रहा है, 18वां का पहला बताते हैं, कह रहा है 5 कॉमा बॉक्स 9 पूर्णांक 1/2, यही है ना। तो इसके पहले 5 कॉमा बॉक्स 9 दूनी 18 1 19 बटा कितना बाबू 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1 ही है बाबू, ये क्या है A1 है, आई क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, आई क्या है A4 है ना। देखिए ना A1 A2 A3 A4 है ना। तो A1 के H लिखते थे तो A का मान हमको मालूम है कितना 5। अब ये 1 2 3 4 A4 है, A4 का मान हमको मालूम है कितना 19/2। A4 के क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना D 3D लिख सकते हैं। A4 के बताए हैं व्यापक रूप में, याद कीजिए, अब रिवीजन नहीं कीजिएगा घर में तो कानिएगा बैठ के। A4 के लिख सकते हैं A प्लस कितना D 3D,
बराबर 19 बटे कितना 2। ए के मान यहाँ से है बाबू, ए के मान यहाँ से रख दीजिए यहाँ पर 5 + 3 × d बराबर 19/2। इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में 3d बराबर कितना 19/2 - 5 हो जाएगा 3d। अब यहाँ से भिन्न के घटाव कीजिएगा, आएगा 9 बटा कितना 2 आएगा 3 3 से काट दीजिए, 3 3 9, d के मान आ गया कितना 3/2। कितना गया d के मान 3/2। अब कैमा पद पूछ रहा है, अब देख लीजिए कैमा पद पूछ रहा है, दूसरा पद तीसरा पद ये पूछ रहा ना, तो दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं a + d लिख सकते हैं। 2 होता था, याद कीजिए 2 होता था तो a + d लिखते थे, 3 होता था तो a + 2d लिखते थे। तो यहाँ से a का मान आ गया 5, d का मान आएगा 3/2, 5 दूनी 10 3 13/2 आ गया, a2 का मान आ गया कितना 13/2 आ गया। a3 के मान पूछ रहा है तो a प्लस कितना d 2d होगा, a + 2d। अब 2d आ गया तो यहाँ से रख दीजिए a का मान 5, 2 और d का मान कितना बाबू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 3 कितना 8 हो जाएगा ना, 5 3 कितना 8। कोई दिक्कत? देखिए दोनों बॉक्स में रख दिया जाए, आ गया मान। चलिए हमको लगता है सब बन जाएगा, अब सब बन जाएगा। एकागो और पूछना है तो कोई पूछ लीजिए, जो मन करे एकागो, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए समझ में नए आए 2 बार पूछिए, नए आए 3 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। करत करत अभ्यास के जर्मत हो सुजान दसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अभ्यास, अभ्यास से बड़ा कोई ताकत नहीं। अभ्यास ऐसा चीज़ है बाबू कि कमज़ोर विद्यार्थी को मजबूत बना दिया है। तो अभ्यास करते रहिए, एक बार नहीं बने दोबारा बनाइए, दोबारा नहीं बने तिबारा बनाइए, तिबारा नहीं बने चौथा पाँचवा छठा को रगड़ दीजिए थर के, नहीं बनेगा, बनना होगा, नहीं काहे बनेगा। हम बार बार कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। मान लीजिए तो हार और ठान लीजिए तो जीत होके रहती है। चलते मेहनत में कमी नहीं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए और एक और पूछना है, पूछ लीजिए जो मन करे, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन बता दें का वो 8 नंबर। चलिए क्या दे रहा है 8 में? आ जाइए 8 नंबर। कह रहा है -4 बॉक्स 4 बॉक्स 3 गो बॉक्स दिया ना और छो, यही है ना। तो देखिए ए का मान तो आपको दे दिया है कितना -4, A1 दे दिया है ना। देखिए ये दे दिया कब चीज 1 2 3 4 5वां, A5 आपको कितना दे दिया है 6 दे दिया है ना। देखिए ना ये दिया है, काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग आता है ना 1 2 3 4 5, A5 कितना दे दिया है 6। A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 4D, A प्लस 4D बराबर 6। A का मान यहाँ दिया है -4 + 4D बराबर 6। इधर माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4D बराबर कितना 10 हो जाएगा, 4 10। D के मान कितना 10/4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। D का मान आ गया 5/2। क्या पूछ रहा है A2 A3 A4, क्या दिक्कत है? A2 बराबर जानते हैं A + D होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
ए का मान रख दीजिए -4 और 10 डी का मान रख दीजिए 5/2। 4 दूनी 8 में से 5 गए -3/2 हो जाती बाबू। भिन्न का जोर आना चाहिए। 4 दूनी 8 में से 5 गए -3/2। A2 के मान आ गए बाबू, आ गए A2 के मान आई थी ना। A3 के मान पूछल के बाबू। A प्लस कितना डी, हाँ A प्लस कितना डी 2D। तो A के मान -4 + 2 × D के मान कितना बाबू 5/2। 2 से 2 कैंसिल कितना 1 है सर। 1 कैसे आ गए सर? तो यहाँ -4 है, यहाँ +5 है, घर से कितना है 1। अब पूछ रहे कितना डी 1 2 हो गए, 1 2 3 गो हो गए, चौथा तो A4 बराबर कितना लिख सको ये A प्लस कै डी 3D हो गए 3D। A के मान यहाँ रख दिए -4 3 और D के मान कितना 5/2 -4 5 या 15/4 दूनी 8 8 में से 15 गए 7/2 आ गए, हो गए काम। अच्छा बड़ी हार्ड था। बस बच्चा के जानते हैं क्या किया है, क्वेश्चन दे के बच्चा को डरा दिया है ना। खाली बस 1 2 को बताए लग रहा होगा तो सब तो इजी हो है ना, सब इजी है बाबू। बस माइंड आपका कितना, आप घर पर कितना मेहनत कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। यहाँ से तो इजी होकर निकलेगा, बाकी आप कितना घर पर उसको जाकर लेते हैं ये आप पर डिपेंड है। घर पर इस पर जाकर 2 घंटा दे दीजिए तो देखिए, तो जो हार्ड लगेगा। अभी नहीं हार्ड लग रहा है, 2 घंटा मेहनत कीजिए तब तो ये हलवा हो जाएगा। अपना लपालप लगाइए खाली। चलिए अब आइए 19 नंबर। और एक आपको पूछना है क्या? हाँ पिठिया फाड़ दबो समझिए ना। हर क्वेश्चन में थोड़ा बताइए भी। अभी कहता है 7 नंबर बताइए। 7 नंबर में कौन थोड़ा बाग लोमड़ी मार दल के जब 7 नंबर कहो करो ही ये पहले बॉक्सवा दे दल के हाँ तोरे में दिक्कत हो तो ओकरा काउंटिंग करही। काउंटिंग उसको करो। 7 नंबर क्या ये लोग धंधा अपना लिया है। चलिए आइए 7 नंबर। देख 7 नंबर देख यहाँ एक ये हो गए A1 ये हो गए A2 ये क्यों होता है A3 ये क्यों होता है A4 ये क्यों होता है A5 ये क्यों होता है A6। तो A3 का मान दे दल के बाबू कितना 13 और A6 के मान दे दल के कितना 22 है दल के हाँ A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब हम की लिख सको एक बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 2D बराबर कितना A प्लस कै D 5D बराबर कितना। ये हो गया समीकरण नंबर कैमा, ये समीकरण नंबर कैमा है बतिलिए का बा कल ही तो है। एकरा दोनों समीकरण के की करवाए घटा देवे जहन्नुम में गया। जहन्नुम में चलिए गया जहन्नुम में। तो ये बच्चा तो कितना -3D ये बच्चा कितना -9 माइनस से माइनस कैंसिल D का मान कितना 3 3 तिया 9 हो गया। D के मान में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए D के मान में कोई दिक्कत नहीं। अब D के मान समीकरण 1 चाहे तुम क्या कहिए
रख दीजिए तो ए के मान मिलेगा, ए के मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा, यहाँ रखिए ए प्लस ए प्लस ए डी ए प्लस जो रखना है हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। कहानी खत्म। अब कोई बतलाई एकागो दाल भात चोखा पर थेलोरी पापड़ भी चालू है अब नहीं, चलिए खत्म हो गई। निकल जाते हैं बाबू इबला। ये है ए प्लस डी है, ए प्लस 2d यहाँ ले, ए प्लस 3d ई प्लस ए प्लस 4d, तो ए के मान आइए इतने डी के मान आ ले, सब रख देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं कहा आप पूछना तो पूछिए लो, सब कई वो है 9 गो है, ये 3 गो बताइए दीजिए, एक दो आप पूछ लो, कहानी खत्म हो जाएगा है ने। धंधा अपना लिया अच्छा खाता कि सर 9 गो दल को रुका 6 गो तुरंत पूछ लो बस काम हो जी। तो चलिए 19 नंबर आइए तो बाबू 19 नंबर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़िए। तो 19 नंबर कह रहा है पहला एपी का 10वां पद कितना है 52 और 17वां पद 13वें से 20 ज़्यादा है, तो एपी ज्ञात करें। इजी है, कह रहा है 10वां पद, 10वां पद कितना है बाबू 52, यही ना 10वां पद 52 है। और कह रहा है 17वां पद, देखिए क्या कह रहा है 17वां पद, 17वां पद 13वें पद से 13वें पद से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, यही कारण बाबू 17वें पद से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो एपी ज्ञात करने के लिए कर है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया था कि 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वां पद से क्या है 20, तो 13वां पद से 20 ज़्यादा है नहीं, तो अब दोनों में जोड़ दिए बराबर हो गया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं A10 लिख सकते हैं, A10 बराबर कितना 52 लिख सकते हैं ना। 10वां पद है मतलब A10 है ना हो। अब तो A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 9D बराबर 52, इस समीकरण नंबर कैमा हो गया। अब इसको लिखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा इधर है ना बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है 17वां पद, तो इसको लिख सकते हैं कितना A प्लस कितना D ए 17, इधर लिख सकते हैं A कितना A 13 प्लस कितना 20 लिख सकते हैं ना। A 17 को क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 16D लिख सकते हैं ना। 17 से होता था तो 16 लिखते, एक घटा के लिखते थे है ना। 13 कितना लिखेंगे A प्लस का D बराबर, अब दोनों को एक साइड ले लाइए। देखिए तो यहाँ से कीजिएगा तो A से A क्या हो गया खत्म होगा, इधर लाइएगा तो घटेगा तो आ जाएगा 4D, 16 में से 12 जाएगा कितना 4D बराबर कितना 20, तो D बराबर कितना 5। अब D का मान किस में रख दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ लिखिएगा कि D का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, या इंग्लिश में लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ D समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 में D का मान क्या करने पर रखने पर, चलिए आ गया। अब यहाँ से D का मान रख दीजिए बाबू, तो A प्लस कितना D था 9D बराबर 52 था, D का मान रख दीजिए A प्लस 9 और D का मान कितना है 5 है बाबू, D का मान 5 है बराबर 52, 9 पचे 45, उधर घटेगा आ जाएगा 7, 45 7 52, A का मान आ गया। अब क्या पूछ रहा है AP पूछ रहा था, AP पद पूछ रहा था, तो AP क्या करते थे A प्लस D A प्लस 2D, AP का व्यापक रूप याद है ना, A प्लस कितना D 3D। अब A का मान 7, A का मान आ गया 7, D का मान 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, 17 5 17 5 17 5 22 5 कितना 27, AP हो गया।
हो गया एपी में, लेकिन 5-5 का गैप है ना। डी 5 ना आया है तो 5-5 का गैप में लिख दिए, हो गया। आर इन क्या नीचे में लिख दीजिएगा, एपी में है, काम खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है बाबू, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम डेट है। ये तो आओ इजी कर दिया है, एपी दे दिया है ना, एपी दे दिया है। कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 94, 25, 132 अधिक है। निकालिएगा अपना, हो जाएगा कि नहीं बनेगा। ये 19 का पहला था, दूसरा सेम डेट है, हो गया। चलिए मिटाते हैं। दूसरा नंबर बन जाएगा, हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94, 25, 132 अधिक होगा। तो देखिए आ जाइए, पहले यहाँ से लिख लेते हैं। ए का मान आपको मिल गया, डी के मान आपको मिल गया कितना 12, और हम मान लेते हैं कि एनमा पद जो होगा क्या होगा, एनमा पद होगा जो 94, 25, 32 क्या होगा, अधिक होगा। हमको नहीं पता कि कौन सा पद अधिक होगा, तो एनमा पद जो इसका होगा 94वां पद से 132 क्या है, अधिक है। एनमा पद है ना, तो एनमा पद मतलब क्या, ए प्लस कितना डी एन डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर होता है ना। चलिए इधर ए प्लस कितना डी 53 डी हो जाएगा, और प्लस कितना 132। यहाँ पर ए का मान रखिए, डी का मान रखिए, ए का मान और डी का मान दे दिया है। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना 12, ए का मान इधर आइए गया है 3, 53, डी का मान है बाबू 12 और प्लस 132। 3 प्लस 12 एन माइनस 12, 3 प्लस 53 गुने 12 कीजिए जल्दी दोबारा, 6, 10, 3, 13 के 3 और 5, 1, 6, तो 36 आता है क्या, कितना आया 636 और प्लस 132। इधर प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, अच्छा इधर देखिए आ गया कितना 12 एन बराबर कितना -9, उधर जा हो जाएगा प्लस में 3 प्लस 636 प्लस 132 प्लस 9। चलिए अब इस सब का जोड़िएगा, हो जाएगा। इधर गुना में नीचे जा क्या हो जाएगा, भागा में, तो आ जाएगा कैमा पद होगा जो आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए, कौन सा पद होगा, एन का मान पूछ रहा है। हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन के मान आ जाएगा ना। ये जब जोड़ करके आप 12 क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखने में फास्ट रहिए थोड़ा, ठीक है। अब बाकी तो सुविधा है, ये छूट उठ जाता है जरी मनी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। छूट उठ भी जा रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं थोड़ा सा, तो अपना सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
20वां नंबर आइए। 20वां नंबर देखिए सेम डेट है, अभी तुरंत बताएं ना। 20वां नंबर छोड़ते हैं, अभी तुरंत बताया एकदम सेम डेट, डिटो वही है। 21वां नंबर आइए। 21वां नंबर आइए, एकदम डिटो फोटो कॉपी है 20वां। 21वां करा एपी का चौथा पद क्या है? शून्य है। मैंने चौथा पद, चौथा जो पद होगा किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर है ना, शून्य है। अब कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि, मैंने सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है, नहीं 3 गुने 11वां पद है ना। मैंने 25वां पद जो है 11वां पद का क्या गुना होगा? 3 गुना होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ लिखते हैं प्रमाण क्या होना चाहिए। ये हमको दिया है, क्या दिया है? चौथा पद क्या है? शून्य है, वो तो दे दिया है। मेन चीज़ तो दे दिया है, चौथा पद क्या है? शून्य है। देखिए तो चौथा पद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथा पद बराबर 0। तो चौथा पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस A4 बराबर कितना? 0। A4 मतलब कितना? A प्लस कितना D? 3D बराबर क्या? 0। तो A के मान हमको यहाँ से मिल गया कितना? 3D, -3D लिख सकते हैं ना। इधर प्लस में उधर जा क्या आ जाएगा? माइनस में। तो A बराबर कितना आ गया? -3D। अब इधर चलते हैं। अब जो हमको करना है, देखिए हम RHS से चलेंगे और LHS क्या करेंगे? ला देंगे, या LHS से चले तो क्या ला दे? RHS ला दे, तो काम हो जाएगा ना। चलिए, तो हम चलते हैं 25वां पद। 25वां पद कह रहा है क्या? 25वां पद क्या बोल रहा है? 25वां पद 25वां पद बोल रहा है कि 3 गुने 11वां पद के क्या है? बराबर है। तो 25वां पद को लिख सकते हैं क्या? A25 लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने A11 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इसको पहले सोल्व करते हैं और इसको भी सोल्व करेंगे। हाँ, दोनों आ जाएगा बराबर, तो कह देंगे कि तिगुना है ना। दोनों बराबर आ गया तो हो जाएगा ना तिगुना। चलिए, तो देखिए, तो A प्लस कितना D लिख सकते हैं? 24D इसको लिख सकते हैं। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना D? 10D लिख सकते हैं ना। A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं ना। चलिए, A का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है? -3। A का मान यहाँ धर दीजिए, -3 और प्लस 24D कितना आई थी बाबू? 21D आई थी बाबू। ये अगले कितना? 21। अब इधर देखते हैं 3, A का मान यहाँ भी रख दीजिए, -3 प्लस 10D कितना अगले बाबू? 7। 3 गुने 7D कितना अगले? 21D। इधर भी अगले कितना D? 21D। और दोनों क्या अगले? दोनों बराबर अगले। मतलब जब दोनों बराबर आ गया, मतलब ये जो 25वां है, 25वां पद है, सही में 11 के 3 गुना है ना। क्योंकि दोनों बराबर जब नहीं आता तो कहते कि 25वां पद 11वां के 3 गुना नहीं है, लेकिन दोनों क्या आ गया है? बराबर आ गया। चलिए, हो गया प्रूफ। यही तो करना था, और तो कुछ करना नहीं था। देखिए, दोनों आ गया, 1HD आ गया ना। दोनों 1D आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तिगुना है ना, है तिगुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, या ये दोनों के बराबर दिखा दिए, मतलब 25वां पद 11वां पद का कितना गुना है? 3 गुना है ना। या कोई क्या करेगा, इसको सोल्व करके ही ला देगा, तो क्या दिक्कत है? हम भी तो वही किए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखने में नहीं लग रहा था बराबर, अब देखने में क्या लग रहा है? दोनों क्या है? बराबर। दोनों बराबर है, मतलब ये सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया।
घर पर कितना घंटा हो रहा है स्टडी अभी? 5-6 घंटा। 6 घंटा पढ़ने वाला हाथ उठाइए जरा। 6 घंटा पढ़ने वाला। 5 घंटा 2, 4 घंटा 3, 4, 5 गो। 3 घंटा 1, 2, 3 गो, 4 गो, 5 गो। नहीं काम होगा बाबू। मिनिमम 5 घंटा पढ़िए। तकदीर आपको तकदीर चेंज करना है तो मिनिमम 5 घंटा। 5 घंटा मेहनत कीजिए घर पर। 12 करें कि अभी इजी है मेहनत करना, अभी इजी है, अभी केवल मैथ चल रहा है, अभी इजी है। साइंस आएगा तो टफ हो जाएगा। साइंस होगा तो फिर मेहनत करना टफ हो जाएगा। इतना टफ हो जाएगा कि फिर माँ बाप चिल्लाइएगा। नोट कर लीजिए कि इसलिए कि अभी तो केवल मैथ ही पर मेहनत करना है, और जब साइंस आ जाएगा तो साइंस रोज चलेगा। ई चल रहा है 10 गो तो पूछ लेगा आधा पेज, वो भी तो चलेगा जम के। ये चलते मेहनत एकदम लगातार करते रहिए। मैथ को इतना बार बना लीजिए कि 10 दिन छूट भी जाए, 15 दिन तो भुलाए नहीं। और हम 12 कहते हैं, साइंस कहता है एक बार जो चीज़ आप पढ़ लिए हैं उसका पुनः 8 घंटा में एक बार क्या कर लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए। 24 घंटा मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, एकदम माइंड में पक्का बात हो जाएगा। देखते हैं एक ही बात को 3-4 बार को आदमी दोहराता है यार, एक बते 3-4 बार का याद रहते नहीं, 3 बार कर देंगे भुला जी तो गोसा जाते हैं। रीज़न है कि 3-4 बार जब बोल देता है तो माइंड में एक जगह क्या करता है, बना लेता है। एक बार बोलता है तो हो सकता है आदमी भुला भी जाता है, 2 बार बोलता है, 3 बार तो बोलता है तो कहता है यार आध है, माथा खराब नहीं करे के बता एक बार बोल के कहता है नहीं कहता है। तो इसको भी 3-4 बार 5 बार क्या कीजिए, मिनिमम 3 बार एक दिन के दरमियान। उससे क्या होगा, फिर माइंड में एक जगह बना लेगा, पुख्ता हो जाएगा, एकदम रखेगा, धैर्य रहेगा। और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा माइंड उतना विकास करेगा। देखते हैं किसी का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहेगा उसका माइंड थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब गौर कीजिएगा किसी का। रीज़न क्या है? रीज़न है कि इतना अपना माइंड को डेवलप कर लिया कि उसका जो माइंड है वो क्या हो गया, हल्का सा बढ़ गया है। आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। उसका जो मस्तिष्क है काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा है नहीं। चलते जितना कीजिएगा उतना माइंड बढ़ेगा। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ है, रिवीजन। आगे मत पढ़ना है, जितना पढ़ा दिए उतने पहले तो आप अच्छा से मजबूत कर लीजिए ने। आप इतना मजबूत कर लीजिए। 5 चैप्टर हो गया ना लमसम। 6ठा चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है, बाकी फिर एवे करेगा धीरे धीरे। 5 गो आप 5 रिवीजन मारिए ना दम भर, है ने। चलिए आ जाइए 22वां नंबर। आइए 22वां नंबर देखिए, हु बहु क्वेश्चन है ना, हु बहु। 22वां नंबर हु बहु कह रहा है कि 10वें पद का 10 गुना के बराबर है। यदि एपी का 10वां पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15वां गुना के, तो दिखाएं कि 25वां पद शून्य होगा। उल्टी दिया है थोड़ा सा है ना। 10वें पद का 10 गुना और 15वें पद का 15 गुना के दोनों क्या है आपस में बराबर है ना। 10वें पद का 10 गुना और बराबर है 15वें पद के 15वां पद का कितना गुना, 15 गुना के बराबर है ना। तो पूछ रहा है कि दिया है हमको बाबू, ये दिया है। अब सिद्ध करना, क्या सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें बाबू। 25वां पद क्या है, शून्य है। 25वां पद किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। कुछ नहीं करना है, लिखना है परमान। यहाँ पर 10 गुने, अच्छा क्या लिखा है, 10वां पद।
10वां पद। कह रहा है 10वें पद का 10 गुना, 15वें पद का 15वां गुना, 15वें पद का 15वां गुना के बराबर है। दोनों क्या है? चलिए तो लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा बाबू? 10 गुने A10 बराबर 15 गुने 15। अच्छा A15 लिख देते हैं, A15 यहाँ से कीजिए। 10 क्या लिख सकते हैं? 10 को A प्लस 9D, इधर लिखिएगा 15, A प्लस कितना D? 14D होगा। 10A हो गया बाबू, 9 10 का 90D, 15A होगा। अब 15 10 150, 15 चौका 60, कितना? 210D। दोनों के एक साइड लेके चलाइए, आ जाएगा 5A, उधर लेके चलाइए, 90 घटेगा कितना? 90 घटेगा तो 120 ना, तो रख दीजिए 120D, है नहीं? 120 आएगा ना। 15 10 150 और 15 चौका 60, तो आ जाएगा 210। इधर 9 10 का 90, 90 में उधर घटेगा तो हो जाएगा कितना? 120 है ना। चलिए 5A के मान आ गया 120, आ गया ना। अब यहाँ पर खा रहा है, क्या कह रहा है बाबू? 25वां पद क्या है? 0 के बराबर है। 25वां पद मतलब A25 बराबर 0, A प्लस कितना D? 24D। अब यहाँ पर रखिएगा, मान आ जाएगा, है नहीं? A के मान यहाँ से रख दीजिए, A के मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए, आ जाएगा 24D। A बराबर कितना आ जाएगा? 24D आएगा ना। A के मान 24 के विचार से 24D आ रहा है, 24D माइनस में आना चाहिए ना। इधर अच्छा -5 हो जाएगा हो, इधर ही ले आए हैं, उधर लाएंगे तो हाँ तो माइनस में आएगा। चलिए ये माइनस में कर देते हैं, है नहीं? इसको उठा के इसको ऊपर ही लेकर चल गए थे, इसको ऊपर लाए तो -24D अब +24D, तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए इजी है, कुछ नहीं किए। यहाँ से इधर इसको उठा के ऊपर लेकर चल गए, इसको उठा के ऊपर लाए तो आगे कितना? -120 घटाए तो आगे कितना? -24D आ गया। तो इधर माइनस और प्लस हट के क्या आ गया? 0 बराबर क्या आ गया? मैंने 25वां पद किसके बराबर आ गया? 0 बराबर। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। और दिक्कत इजी था, कुछ नहीं था, बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी तो सोल्व करना है क्या। चलिए रह देते हैं आज भर, है नहीं? रहने देते हैं आज भर। कल एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है नहीं? कल एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ये अगला एक्सरसाइज के लिए थ्योरी मिलेगा परसों, है नहीं? आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।